नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चुनाव के ठीक पहले सरकार अंधाधुंध तरीके से कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। इससे ये जताने की कोशिश कि बिहार में अगर विकास कोई कर सकता है तो वह नीतीश कुमार की सरकार। और इसी बीच आपको बता दें कि इन योजनाओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ये सभी चुनावी उद्घाटन है। रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी जो आनन फानन में आप इतने सारे योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन योजनाओं का हाल भी बिहार के गोपालगंज के 70 घाट पुल जैसा हो जाए। उनका और क्या कुछ कहना है, पहले आप सुनिए। बिहार में चुनाव से पहले हजारों करोड़ की परियोजनाओं का आनन फानन में शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। इतने आनंद फानन में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी स्थिति 70 घाट पुल जैसी ही हो जाए और बिहार सरकार की फिर से थू। लेकिन इन लोगों को फर्क ही क्या पड़ेगा। इन लोगों के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है, कोई मुद्दा है तो वह है चुनाव समय पर होने चाहिए। इनका फायदा कैसे हो पाए, यही इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। हम सब जानते हैं कि पहले ही बिहार पूरे देश में बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लें, नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर लें, हर स्तर पर बिहार पहले से ही इतना पिछड़ा हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबकी स्थिति बिहार में कितनी बदतर पहले से ही थी। और इन सब के बीच अब बिहार के ऊपर फिर से दोहरी मार लग रही है। जब बाकी जगहों पर कोरोना के जो मामले हैं वो कुछ घट भी रहे हैं, बिहार में लगातार ये मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। विपक्ष के इतने दबाव के बाद कोरोना की टेस्टिंग कुछ बढ़ी भी है, लेकिन अब भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाल है। 60 लाख लोग लगभग बाढ़ से इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं, जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो चुका है और इतने सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस दोहरी मार के बीच बिहार सरकार की प्रायोरिटी अभी भी चुनाव और उनका फायदा ही। हम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी बिहार की जनता तक राहत पहुंचाना और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाना है। और हम ऐसा मानते हैं कि चुनाव किसी भी समय हो, चुनाव को अगर बढ़ा भी दिया जाता है या समय पर भी लिया जाता है, हमें इसमें कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं है। हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हम जनता से जुड़े मुद्दों, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से जनता हमें आशीर्वाद देगी। इन लोगों को उतर कर देखना चाहिए सचमुच पर कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जनता में इन लोगों का फीडबैक क्या है। जनता को इस बार विकास सचमुच चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में 70 घाट पुल का अप्रोच पथ कुछ दिन पहले टूट गया था। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया और उसके 29 दिन बाद ही उसका अप्रोच पथ टूट गया, जिसके बाद से इस मामले ने न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और इस मामले पर सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई। विपक्ष ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने भी कहा कि इस मामले में अनियमितता बरती गई है, तो जो निर्माण की कंपनी है उससे वापस पैसे लिए जाएं। तो वहीं सरकार की तरफ से इसको लेकर सफाई दी गई कि पुल नहीं टूटा है, पुल सुरक्षित है, सिर्फ अप्रोच पथ ही पानी में बह गया है। हालांकि उसको बनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार सीएम नीतीश कुमार अपने तरीके से अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी लिस्ट जो है लंबी की जा रही है ताकि उसमें नए नए प्रोजेक्ट्स और भी ज्यादा एड ऑन हो जाएं। बीते दिनों ही उन्होंने आर ब्लॉक स्थित एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और उसके बाद से ही लगातार विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।